हेलो दोस्तों, मैं अमर जायसवाल आपका अपने चैनल अमर मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ न्यू क्वेश्चंस जो कि एसएससी में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है। और अब इन क्वेश्चंस को एनटीपीसी में भी यूज़ किया जा रहा है। अब इन क्वेश्चंस को अदर स्टेट एग्ज़ाम में भी यूज़ किया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इन क्वेश्चंस को मिस कर देंगे तो आप घाटे के में रहेंगे। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चंस। ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा अगर आप इसका शॉर्ट मेथड नहीं जानते हो तो। इसका शॉर्ट मेथड होता है एक वैल्यू पुटिंग मेथड जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड। तो इस मेथड को हम लोग यूज़ कब करते हैं, इसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि थीटा का जो है रेंज नहीं गिवन। रेंज नहीं देने का मतलब हो गया, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है ना, थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। थीटा जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 डिग्री टू 180 डिग्री तक। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन में ना लिखा रहे तो वैसे क्वेश्चंस में हम लोग ये वैल्यू पुटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर वो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हो तो। ठीक है। अब यहाँ पे हमें और एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि थीटा का जो वैल्यू है ना वो हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री ही पुट करें। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री कोशिश करें कि ये दोनों पुट ना करें। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना होता है कि जब ये भी कोई भी हम लोग थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें ना, तो वैसे कंडीशन में डिनोमिनेटर जो है कभी भी निगेटिव ना हो। लाइक अगर मान लो एक इक्वेशन में ऐसा लिखा हो 1/1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। और अगर आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर दोगे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 डेट इज़ 1/0। तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। सो ऐसे कंडीशन को हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन सा एंगल का वैल्यू हम लोग पुट करें और कौन सा ना करें। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये देखते हैं। 1/1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 45 हमारा क्या होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस कॉट 45 भी क्या होता है हमारा 1 होता है, तो ये भी 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप सोचोगे कि क्या 45 रखने पे ही ये आंसर आया, नहीं। अगर आप यहाँ पे 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री कुछ भी रख दो तो भी आंसर आएगा। तो हम लोग 30 डिग्री रख के देखते हैं क्या आता है। 1/1 प्लस 10 30 हमारा क्या होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा 1/3 प्लस 1/1 प्लस कॉट 30 हमारा क्या होता है √3। का स्क्वायर क्या होता है 3। तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। 1/, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, राइट, प्लस 1/4। अब देखो ये 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये 3/4 प्लस 1/4। अब इसको एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1/4 डेट इज़ 4/4 इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि अगर थीटा इजकल टू 45 रखे तो भी हमारा आंसर 1 आ रहा है, थीटा इजकल टू 30 रखे तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 1। अगर हम लोग थीटा 60 भी रखेंगे ना तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और किसी दूसरे साल में। तो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, बस यहाँ पे एक 3 आ गया और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो हम लोग यहाँ भी है ना कोई भी थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तब सबसे इजी वैल्यू थीटा इजकल टू 45 डिग्री। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो ये क्या मिलेगा हमें 1/1 प्लस कॉट 45 हमारा 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस 10 45 हमारा क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन 45 हमारा क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/2 प्लस 3/2 प्लस 2 इंटू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इन दो को ऐड करें सिर्फ तो ये हमारा हो जाएगा 4/2 प्लस ये 1 डेट इज़ 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वैल्यू पुटिंग क्यों यूज़ किए, क्योंकि इसमें भी थीटा का कोई रेंज नहीं गिवन है।
ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ भी थीटा का कोई भी रेंज नहीं गिवन है। इसे आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई करो, आप वीडियो को पॉज करो, आप सॉल्व करो, आपसे ये हो जाएगा। आई होप कि आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग थीटा इजकल टू क्या ले 45 डिग्री, और आप बोलोगे सिर्फ 45 डिग्री से ही बनेगा क्या? नहीं, ये बन सकता है 30 से भी 60 से भी, लेकिन 45 पे क्या होता है ना, सारे का वैल्यू आसान होता है। tan 45 cot 45 दोनों 1 होता है, और sin 45 cos 45 1/√2 होता है, cosec sec 45 क्या होता है √2 होता है। तो ये वैल्यूज़ काफ़ी इजी है अदर वैल्यूज से, √3/2 से 2/√3 से। सो हम लोग ट्राई करेंगे कि थीटा इजकल टू 45 ही रखें। तो इसमें 45 रखने पे हमें क्या मिलेगा 1 प्लस cot 45, cot 45 क्या होता है 1 माइनस cosec 45 हमारा क्या होता है √2 इंटू 1 प्लस tan 45 हमारा क्या होता है 1 प्लस sec 45 हमारा क्या होता है √2। तो ये हमारा क्या हो गया 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू में क्या मिला 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, ये हमारा 2 करेक्ट आंसर हो गया। अगर ये मेथड आप यूज़ नहीं करोगे, इसे सॉल्व करने में काफ़ी वक्त लगेगा। ये हमारे 9th-10th के क्लास में भी ये क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करने में बच्चों को काफ़ी टाइम लगता था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करने कहा गया है, और यहाँ थीटा का कोई भी रेंज नहीं गिवन है। सो इसमें भी हम लोग थीटा का कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग थीटा का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है, या फिर आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैं 45 डिग्री रख के ही पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम लोग 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो sec 30 हमारा क्या होता है 2/√3 इंटू 1 प्लस sin 30 हमारा क्या होता है 1/2 अपॉन cos 30 हमारा क्या होता है √3/2 प्लस cos 30 √3/2 अपॉन 1 प्लस sin 30 1/2 माइनस 2 इंटू tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3 उसका होल स्क्वायर। अब ये से हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है 2/√3 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2, और ये हो जाएगा √3/2 प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी √3/2, और ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2 इंटू 1/3। अब देखो यहाँ ध्यान से 2/√3 इंटू, अब देखो ये 2 से 2 के यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/√3। तो इसको हम लोग √3 लिख सकते हैं प्लस, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे रहने दो √3/3 ऐसे रहने दो इसे, माइनस ये क्या आ गया 2/3। अभी क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसे अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर दी क्या हो जाएगा 3 इंटू √3 प्लस √3 दैट इज़ 4√3/3 माइनस 2/3। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 4 2 8/3 माइनस ये 2/3 दैट इज़ 6/3 इज इक्वल टू 2। आप थीटा इजकल टू 45 लेके भी चेक कर लो, थीटा इजकल टू 60 भी लेके चेक कर लो, सारे केस में ये वैल्यू क्या आएगा 2 ही आएगा। सो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है सेम पैटर्न पे, इसमें भी थीटा का कोई भी रेंज नहीं गिवन है। रेंज नहीं गिवन है तो थीटा का हम लोग कोई वैल्यू ले सकते हैं, राइट। तो कोई भी वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 नहीं लेंगे। अब आप लोग बोलोगे थीटा इजकल टू 45 क्यों नहीं लेंगे, मान लो थीटा इजकल टू 45 पे इसका कुछ भी वैल्यू आ गया, ठीक है, लेकिन अगर थीटा इजकल टू 45 ऑप्शन में रखते हैं ना तो cot 45 भी 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है, और एक ऑप्शन 1 पहले से प्रेजेंट है, तो सारा तीन वैल्यू हमारा 1 आ गया। हो सकता है इसको सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू 1 ही आ जाए, और ऑप्शन में 3 बार हमें 1 दिखेगा। सो tan 45 थीटा इजकल टू 45 हम लोग नहीं लेंगे। समझ रहे होगे आप लोग, ये हमें ऑप्शन देख के भी कभी कभी चेक करना होता है, ठीक है। और इन प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोग देख सकते हो ऑप्शन सारे अलग अलग थे, है ना, तो हम लोग कोई भी थीटा का वैल्यू लेने पे इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे हमें फ़र्क पड़ जाएगा कि कौन सा एंगल ले कौन सा एंगल ना ले। तो थीटा इज इक्वल टू अगर हम लोग 30 डिग्री रखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30 डिग्री पे सारे जो टी रेशियोज़ है सारे ऑप्शन जो है वो अलग अलग आएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 30 रखने पे हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन कॉसेक 30 हमारा क्या होता है 2, कॉट 30 हमारा क्या होता है √3 माइनस 1 अपॉन साइन 30 हमारा क्या होता है 1/2।
अब ये हमारा देखो 2 माइनस रूट 3 है। अगर इसका हम लोग रसलाइज करें, रसलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो 2 प्लस रूट 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 2 प्लस रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो ये 1/1/2 है, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब ये क्या हो गया 2 प्लस रूट 3 अपॉन, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ये हो गया 2। अब ये क्या मिला हमें 2 प्लस रूट 3 बाय 1, तो बाय 1 को लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये हमारा क्या है सॉरी 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो और हमारा आंसर क्या आ गया रूट 3। लेकिन रूट 3 के ही ऑप्शन में है क्या, नहीं ना, तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन में भी थीटा इजकल टू 30 डिग्री रख के पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा इजकल टू 30 पे ही हम लोग इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड किए। सो थीटा इजकल टू 30 डिग्री पे भी हमें ऑप्शंस का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये 1 है। अगर हम लोग सेकेंड ऑप्शन में रखें तो cot 30 हमारा क्या होता है, cot 30 हमारा होता है रूट 3, tan 30 होता है हमारा 1/√3 एंड cosec 30 हमारा होता है 2। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आया था रूट 3, तो रूट 3 हमारा क्या है cot थीटा वाला। सो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपको ये एहसास हो गया होगा कि ये क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट सीखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर वीडियो से आप कुछ भी सीखे हों, ज़रा सा भी सीखे हों, तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे। और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ कमेंट करें। अगर आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो मैं आपके लिए वो प्रोवाइड करूँगा, ये मेरा वादा है। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।